आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस शेयर कर रही हूँ जो कि ईडियम के साथ बनाए गए हैं। ईडियम अगर हम अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं तो हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत इफेक्टिव हो सकती है और बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरी अम्मी ने मेरी शादी में सभी को, हर छोटे बड़े को बुलाया। जब आप कहते हो ना सभी को, सबको, हर छोटे बड़े को, तो आप इसके लिए ईडियम यूज़ करो ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स हर एक को, हर शख्स को, सभी को, हर छोटे बड़े को। तो हम इसे सेंटेंस में कहेंगे, माई मदर हैज़ इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू माई वेडिंग। माई मदर हैज़ इन्वाइटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो माई मदर हैज़ इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू माई वेडिंग। मेरी अम्मी ने मेरी शादी में हर एक को बुलाया, हर किसी को बुलाया, सबको बुलाया, हर छोटे बड़े को बुलाया। ऑल एंड सन्ड्री, हर छोटे बड़े को। एक और सेंटेंस देखते हैं इस ईडियम का, उन्होंने हर छोटे बड़े को, सभी को, हर एक से मदद की अपील की। यानी उन्होंने हर एक से मदद मांग ली, हर शख्स से मदद मांगी। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। दे के साथ आ गया हैव, दे हैव आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्री। दे हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, उन्होंने सभी से मदद मांगी फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्री। तो सभी के लिए, हर एक के लिए, हर छोटे बड़े के लिए आप कहोगे ऑल एंड सन्ड्री। दूसरा हमारे पास जो ईडियम है वो है आस्तीन का सांप या छुपा हुआ दुश्मन। अक्सर हम ऐसे कहते हैं ना, उसे मासूम मत समझो, वो तो आस्तीन का सांप है, वो तो आस्तीन का सांप है। ये ईडियम है, उसे मासूम मत समझो। डोंट थिंक शी इज इनोसेंट, डोंट थिंक शी इज इनोसेंट, शी इज अ स्नेक इन द ग्रास। आस्तीन के सांप के लिए हम कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। तो वो आस्तीन का सांप है, वो लड़की है, तो शी इज अ स्नेक इन द ग्रास। वो तुम्हारी छुपी हुई दुश्मन है या आस्तीन का सांप है। उस पर भरोसा ना करो, वो लड़का आस्तीन का सांप है, छुपा हुआ दुश्मन है। डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। वो लड़का आस्तीन का सांप है। मैंने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। अब ये जो लफ्ज है उतार चढ़ाव, नशेबो फराज, ऊंच नीच, इसके लिए हमारे पास जो ईडियम है वो है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स, अगर आप ये कहते हो कि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ऊंच नीच देखी, बहुत नशेबो फराज देखे, तो आप कहोगे आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में हर अच्छा बुरा वक्त देखा। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, नशेब व फराज तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो अप्स एंड डाउन्स मीन उतार चढ़ाव, नशेब व फराज, ऊंच नीच, अच्छा बुरा वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। ये दिन मेरे लिए यादगार दिन है। यादगार दिन, स्पेशल डे, अहम दिन, खास दिन, स्पेसिफिक डे। अगर आपको ये कहना हो, यानी आपको यादगार दिन बताना है, अहम दिन बताना है, स्पेसिफिक डे बताना है, तो आप मेमोरेबल डे की जगह ईडियम यूज़ कीजिए, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स बहुत खास दिन, बहुत अहम दिन। अब अगर मैं कहती हूँ आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली, अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। टुडे आई हैव रिसीव्ड माई फर्स्ट सैलरी। टुडे I have received my first salary. It's a red letter day for me. It's a red letter day for me. ये मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, अहम दिन है, स्पेशल डे है। एक और देखते हैं, मेरी शादी का दिन मेरे लिए बहुत यादगार दिन था, बहुत ख़ास दिन था, बहुत अहम दिन था। तो इसके लिए आप कहोगे My wedding day was a red letter day for me. My wedding day was a red letter day for me. तो ऐसा कोई दिन जो आपके लिए बहुत ख़ास हो, अहम हो, यादगार हो, तो उसके लिए आप कहोगे रेड लेटर डे। अच्छा, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा ना, इसका प्रोजेक्ट शानदार है, मयार के मुताबिक है। अगर कोई काम शानदार है, मयार के मुताबिक है, तो आप कहोगे अप टू द मार्क। इसके लिए इडियम यूज़ करोगे अप टू द मार्क। अब अगर मैं कहती हूँ कि उसका प्रोजेक्ट मयार के मुताबिक था, तो हम कहेंगे हर प्रोजेक्ट वॉज अप टू द मार्क। हर प्रोजेक्ट वॉज अप टू द मार्क। पास्ट का सेंटेंस इसलिए वॉज यूज हुआ है। उसका प्रोजेक्ट शानदार था, मयार के मुताबिक था। हर प्रोजेक्ट वॉज अप टू द मार्क। मुझे लगता है कि हमें उसे मुलाजमत में रखना चाहिए। आई थिंक वी शुड हायर हिम। ये मॉडल में जा रहा है, रखना चाहिए। आई थिंक वी शुड हायर हिम। उसका काम मयार के मुताबिक है। हिज वर्क इज अप टू द मार्क। अब ये प्रेजेंट का है तो यहाँ पे इज आ गया। हिज वर्क इज अप टू द मार्क। उसका काम मयार के मुताबिक है। तो हमने इस वीडियो में 5 ईडियम्स देखे हैं।
इन पांचों ईडियम्स को अब आपने अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, अप टू द मार्क, मयार के मुताबिक। अ रेड लेटर डे, शानदार दिन, यादगार दिन, अहम दिन, ख़ास दिन। उसके अलावा नशेबो फराज, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। आस्तीन का सांप या छुपा हुआ दुश्मन, आई स्नेक इन द ग्रास, आई स्नेक इन द ग्रास। या सभी को, हर एक को, हर छोटे बड़े को, तो उसके लिए आप कहोगे ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। ये 5 ईडियम्स हैं। अब आपने इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।